हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेके जो निकल के आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक पब्लिक सेक्टर का बहुत अच्छा बैंक है, मतलब एक सरकारी बैंक है जिसमें अप्रेंटिसशिप के कम से कम 4000 पदों पे वैकेंसी निकली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं, कोई भी आपका टेस्ट नहीं होता, केवल एक सिंगल एग्जाम होना है जिसको आप इजिली क्लियर कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है उनके लिए मैथ नहीं है, मतलब मैथ ना के ही समान है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो मतलब इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ का लेवल बहुत ही जीरो है। तो आपको ये फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए। और साथ ही अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस चलते हैं हम लोग पूरी वीडियो अपडेट पे। उसमें मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन कौन इसे भर सकता है और कब तक भर सकते हैं। मेक श्योर करेंगे कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग वेट कट्टर पर। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को खोलना है, उसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कैरियर सर्च करना है। अब जैसे ये सर्च करोगे वैसे आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको इसमें जाना है करंट अपॉर्चुनिटीज में। आप जैसे इसमें क्लिक करते हो तो उसमें इस तरह का इंटरफेस चल रहा है। आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जाना है जिसमें एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस लिखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे इसको करोगे तो वैसे आपके पास अप्लाई करने के भी ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इससे पहले इस पीडीएफ को समझेंगे, इसमें क्या क्या चीजें जरूरी चीजें मेंशन करी गई, तो इसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं वैसे आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो इसमें आपके फॉर्म जो है वो 19/2/2025 मतलब 19 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 11/3/2025 तक चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी मतलब इस फॉर्म को कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें साफ मेंशन है कि कैंडिडेट रजिस्टर और नैप्स एंड NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिन भी बच्चों ने इसको इस पोर्टल पे अपना आईडी मेंशन करी हुई है, रजिस्टर हुए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन पे जाके अपनी आईडी बना सकते हैं। अब दूसरी चीज हम लोग ये बात करेंगे कि इसकी एज क्या है। इसकी देखिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल दे रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 28 साल है। मतलब आप 20 से 28 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी। जैसा आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन में, इसमें सिंपली आपको ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आप किस डोमेन से हो, BA हो, BSc, BCom, BTech, BCA, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, बस आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या, मतलब ट्रेनिंग आप कितने महीने तक कर सकते हैं। तो ये आपकी जो ट्रेनिंग है उसका जो पीरियड है वो आपका 12 महीने का। आप इससे पहले नहीं उसे छोड़ सकते हो, आपको 12 महीने तक इस ट्रेनिंग को करना है। तो ये 4 चीजें हैं, ये आप चीजों को ध्यान में रखिए कि इतनी एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि इसमें कितने पद आए हैं, तो गाइज इसमें 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, कम से कम इसमें 4000 पद दिए गए हैं। आप इस स्क्रीन में देख सकते हो पूरा हर स्टेट वाइज, हर यूनियन टेरिटरी वाइज आपके स्टेज यहाँ पे मेंशन है कि कितनी वैकेंसी निकली। टोटल देखा जाए तो 4000 वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हो कि कैसी कैसी वैकेंसी है। बाद इन्होंने ये भी इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज कहाँ पे कैसी कैसी वैकेंसीज हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक एक चीजें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे जैसे आंध्र प्रदेश की अलग वैकेंसी दिखा रहे हैं, असम की अलग दिखा रहे हैं, हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर दी है। बात करते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो कैसा चल रहा है। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनमें कम से कम 5 साल का हो रहा है। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नॉन क्रीमी लेयर का, तो उनको 3 साल का दिया जा रहा है। और इसमें कोई अदर बेनिफिट नहीं है। आपका एज रिलैक्सेशन 5 और 3 साल का ही चल रहा है। तो कैसा होना, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका एक सबसे पहला एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम है आपका, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी जो चीज है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो सब हर तरह के एग्जाम में होता है। और तीसरी जो आपकी चीज है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर कमांड अच्छी है तो वो टेस्ट आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। मतलब 3 स्टेजेस है, ऑनलाइन एग्जाम होना है आपका, दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, एंड तीसरा आपका ये है कि आपको जो लोकल लैंग्वेज है, मानिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आपको हिंदी मैंडेटरी है, आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए। इस तरह की स्टेट वाइज जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उसका टेस्ट दिया जाएगा। वो सिंपली टेस्ट होता है, इतना ज्यादा कोई कठिन नहीं होता वो टेस्ट। हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होनी है वो कैसी होनी है। देखिए सबसे पहले स्क्रीन में साफ साफ मेंशन है कि इसमें टेंटेटिव स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो कि यही ऐसा ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, OMR बेस्ड होगा आपका ये एग्जाम। ठीक है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, बैंक से रिलेटेड है तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड ये आपका जरूर आएगा, रीजनिंग एंड मैथिक। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे बैठ के काम करना है तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड चौथा है जनरल इंग्लिश। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें 25 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में और 25 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन है एंड 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको टाइम 1 घंटा पूरा दिया जा रहा है। एंड जो मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन है बिलिंगुअल है, मतलब आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। मतलब इंग्लिश जो एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, उसके क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आपके हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बिलिंगुअल एग्जाम होने वाला है आपका। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, इसमें एक भी आंसर माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी तुक्का उक्का मार रहे हो तो वो मार सकते हो, उसमें डरने की बात नहीं है। आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। इस एग्जाम का लेवल इतना कठिन नहीं आता है, नॉर्मल एग्जाम के लेवल आता है, जस्ट लाइक ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जैसे होते हैं उसी टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी या कितना स्टिपेंड मिलेगा आपको। तो इसमें क्लियरली मेंशन है स्क्रीन में, द अप्रेंटिस ऑफ एलिजिबल फॉर द स्टिपेंड एज मेंशन बिलो। मतलब मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस से अगर आप रिलेट कर रहे हो, वहाँ पे रहते हो, तो आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। और अगर आप रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस में रह रहे हो तो आपको इसमें 12,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 12 से 15,000 आपकी सैलरी या स्टिपेंड जो भी आप बोल सकते हो वो आपका होने वाला है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि फॉर्म की जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी होने वाली है हर कैटेगरी वाइज। तो देखिए, जो बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनकी 400 होगी, जो बच्चे ST SC में है एंड फीमेल जो है उनकी 600 होगी फॉर्म की फीस, और जो बच्चे जनरल में हैं या OBC हैं उनकी फॉर्म की फीस 800 होगी। गाइस, यही थी आज की अपडेट। अगर आपको इस पे कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। और ऐसी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।